जय जय श्री सीताराम। जय विराट भगवान सरकार की जय हो। श्री विराट धाम सरकार की जय। श्री देवराहा बाबा की, बड़े धाम वृंदावन की, बड़े सरकार जी की जय हो। ये नवरात्रि स्पेशल में आज हम ये बताने वाले हैं वीडियो में, जो व्यक्ति 9 दिन पाठ नहीं कर पाया या जो भी भक्त हैं 9 दिन माता रानी का पाठ नहीं करा पाए, तो उनके लिए बहुत ही सुलभ और सुंदर और जिससे अधिक लाभ ऐसा उपाय हम आज लेकर के आए हैं। और ये मेरे गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से प्रदत्त है। आप लोग इसे करें, अवश्य ही लाभ होगा। और गुरुदेव भगवान कहते हैं इसे करने के बाद में लाभ निश्चित रूप से ही होता है। तो आइए देखते हैं करना क्या है। अष्टमी आ रही है और अष्टमी, नवमी या सप्तमी और अष्टमी की जो संधिकाल होता है, संधिकाल का मतलब ये होता है कि जब सप्तमी खत्म हो रही है और अष्टमी आ रही है। सप्तमी खत्म समापन होने से 15 मिनट पहले और अष्टमी आने से 15 मिनट बाद तक या आधा घंटे की जो है पूर्ण साधना है। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। और गुरुदेव भगवान ने सभी भक्तों को, अपने शिष्यों को कराया है और उससे लोगों को लाभ मिला है। तो आप लोग भी लाभ लीजिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, तो सबसे पहले माता रानी का ध्यान करेंगे और उससे पहले आपने जो गुरु किए हैं, और जिन लोगों के अगर गुरु नहीं भी हैं तो आप जिस भी इष्ट को, देवता को, जिस भी देवी को आप मानते हैं उनका स्मरण करेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के माता रानी का ध्यान करेंगे। और हो सके तो मुद्रा बना लें। मुद्रा क्या है? मुद्रा 3 प्रकार की बनती है, इसमें बनाई जाती है। एक तो दुर्गा मुद्रा है। दुर्गा मुद्रा जब हम बनाएंगे तो बीच की उंगली में दोनों अंगूठों को ऐसे कर देंगे, ये दुर्गा मुद्रा है। दूसरा योनि मुद्रा होती है। योनि मुद्रा ऐसे हाथ किए, तर्जनी को बाहर ले गए, ये ऐसे करके, और ये जो है योनि मुद्रा है। और इसके बाद महायोनि मुद्रा होती है। जो महायोनि मुद्रा होती है हमें ऐसे करना है और फिर दोनों को ऐसे जोड़ लेना है और फिर ऐसे कर लेना है। ये देख रहे हैं आप, ऐसे कर लेना है और ये नाभि चक्र पे लगाना है। और उसके बाद माता रानी का ध्यान करना है। ओम विद्युदाम संप्रभाम मृगपति स्कंदे स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट बिलसुतो दस्तागिरा सेविताम हस्तश्चक्र गदा शिखेट विशखामश चापम गुणम तरजनी बिभ्रणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माता रानी की जय। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ध्यान करने के बाद में एक माला नवाड़ मंत्र का जाप करेंगे और ध्यान रहे किसी भी बीज मंत्र के आगे ओम प्रणव नहीं लगता है। जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्चे, तो इसमें ओम नहीं लगेगा जब आप जाप करेंगे। तो ऐं बीज मंत्र है, ओम प्रणव है। और बहुत से लोग हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्चे करते हैं, तो ये 10 मंत्र हो जाएगा। और नवाड़ का अर्थ का है कि 9 अक्षरों का, जिसमें 9 वर्ण हो, वह नवाड़ मंत्र है। तो नवाड़ मंत्र जब आप करेंगे तो इसमें आपको इसमें हम बताएं रहस्य छुपा हुआ है जो गुरुदेव भगवान बताते हैं। कहते हैं नवाड़ जो मंत्र है, 9 वर्ण है, इस 9 वर्ण में 9 ग्रहों की समावेश है। 9 ग्रहों का, सूर्य, चंद्र, बुध,
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जैसे ऐं सूर्य है, ह्रीं चंद्रमा, क्लीं मंगल, चांद, बुध, मून, बृहस्पति, डाय, शुक्र। तो इसलिए इसी तरह क्रम में 9 अक्षर हैं, 9 वर्ण हैं और 9 ग्रहों को भी ये संतुलित करते हैं और 9 रूप माता रानी के भी हैं। तो इसलिए इसे नवाण मंत्र को दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय जो महत्तम है उसमें देवी जी कहती हैं कि जो इस मेरे महत्तम को एक बार श्रवण करता है उसे उतना फल मिलता है जितना फल एक वर्ष में किए हुए पूजा का फल होता है। वह फल भगवती स्वयं ही प्राप्त करा देती है। और जब आपका महत्तम 12 अध्याय समापन हो जाए उसके बाद नवाण मंत्र से फिर संपुटित करें। इसको संपुटित करने के बाद आप यदि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें तो और ही लाभकारी है, क्योंकि कुंजिका स्तोत्र सभी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले और पाठ करने के बाद यदि कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाए तो अत्यंत लाभ देता है और अच्छी सुख समृद्धि मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जैसे कि उसमें लिखा गया है कि ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडायै विच ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडायै विच ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्रपिंडायै, नमस्ते मधुमर्दनी, नमः कैटवहरण्यै, नमस्ते महिषारदिनी, नमस्ते शुंभहंत्रयै च निशुंभासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुस्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिंडायै बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐकारी वरदायिनी बिच्चे चाव यदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। धांग धींग धूंग धूर्जटे पत्नी वांग हुईं हुंग वाग्धीसुरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग शिंग शु मे शुभम कुरु। हुंग हुंग हुंकार रूपिंडाई जंग 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 जंबनादिनी भ्रांग भ्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवन्नायै ते नमो नमः। अंकं चंग टंग तंग पंग यंग संग बींग दुंग एंग बिंग हंग चंग धी जागरम त्रोटय त्रोटय दीपतम कुरु कुरु स्वाहा। पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खींग खुंग खेचरी तथा सांग सिंग सुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुस्व। इदं तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतुये अभक्ते नेवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी ही नाम सप्तशतीं पठेत् ना तस्य जायते सिद्ध रन्ने रोदनय यथा। इत श्री रुद्रामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम। और इसमें जब जो लिखा है मारणम मोहनम वश्यम अस्तंभनोच्चाटनादिकम, तो इसका अर्थ यह होता है मारण किसका होगा? मारण हमारी कामनाओं का मरण होगा। जो हमारी कामनाएं हैं, जो विलासिता का जीवन जी रहे हैं। अब मोहन, मोहेंगे किसको? वश्यम, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। उच्चाट, जो भयभीत है, मन नहीं लग रहा है कहीं पे किसी भी प्रकार से, तो कहते हैं माता भगवती की आराधना करने से वह भय दूर हो जाएगा। और इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? गुरुदेव भगवान कहते हैं हवन 2 तरीके का होता है। एक हवन होता है जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए होता है, जिसमें सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, उससे हवन किया जाता है। वातावरण स्वच्छ होता है, जो कीटाणु है वातावरण में वो समाप्त हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और अगर जब विशेष हवन करना हो तो जब विशेष हवन करना हो विशेष किसी देवी या देवता के लिए, तो सामग्री भी विशेष ही होती है। तो इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं इसमें आप सामग्री क्या क्या बनाएंगे? काला तिल हिसाब से अपने ले लें, जौ ले लें, पंचमेवा ले लें, गूगल ले लें, लोवाल और
अनार के दाने जरूर डालें, उसमें थोड़ा तेज पत्ता मिला दें, काली मिर्च मिला दें, पीली सरसों मिला दें और गाय के घी से हवन सामग्री को मिला करके नवाड़ मंत्र से माता रानी की 108 आहुति दें। सिर्फ इतना करने से आपका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा और जो व्रत कर रहे हैं उसका भी फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और गुरुदेव भगवान की असीम कृपा, जय जय श्री सीताराम, जय विराट धाम सरकार की आप लोगों पर माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आरोग्य रहें, निरोग्य रहें और सदा गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।